Now we're talking about an industry where the mortality rate of a business, यहाँ की मैं अगर बोलूँ failure rate of a business जो है वो around 60% है in the restaurant and the food business for the first year. इस सब के बीच turning your brand into a household name, it's a different game altogether. You own restaurants, you have bakeries and a major mithai outlet, I'll say. You have also airport outlet like you said, and you are also in like the tier 1 city as well as in the tier 2 cities. प्रोडक्ट अगर आपका 100 की जगह 90% एफिशिएंट भी अगर होएगा ना, अगर आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग उसकी अच्छी हुई है, वो हिट करेगा. You have considerable leverage to answer this question. You can give us a fair perspective on this one. Dissect this oversimplification जो बहुत लोग बोलते हैं. Many times I have heard somebody say कि यार पंजाब में तो खाने पीने का कोई भी ब्रांड या कोई भी बिजनेस खोल लो वो चल ही जाता है. खुलते जरूर है, लेकिन बंद कितनी हो रही है? बहुत ज़्यादा. Tell us who Sagar Bansal is. को लगता है कि उसके पास पैसा है या ये है तो वो बड़ा अपना एरोगेंट होगा, बिल्कुल. एटीट्यूड है, ऐसा नहीं है. बचपन से बिजनेस ज्वाइन करना चाहते थे या आपका कभी कोई और भी ऐसा था कि यार शायद मैं आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट एज वेल? था. वो क्या? और आज अगर अपना कोई रेस्टोरेंट इस फूड बिजनेस में एंटर करना चाह रहा है, व्हाट वुड यू सजेस्ट देम? The intent behind this podcast is to just, get behind the business, get behind the mindset of people, and also to feed our curiosities, I'll say. I know there are several good podcasters out there doing a very fabulous job. We are very new to the space and also very late. But I believe even if by looking at someone, you can get onto a boat which is headed towards the right direction, I think you should hop onto it. Because down the line, eventually, you'll find your own unique way. Honestly, if I name your business, मुझे लगता है शायद ही कोई ऐसा होगा पंजाब में एंड अमृतसर में फॉर श्योर जिसने बंसल स्वीट्स के बारे में नहीं सुना होगा. आई होप दिस डजंट साउंड लाइक एन एग्जैजरेशन, बट मैं अगर अभी 10 घरों में जाऊं, मुझे लगता है देयर इज अ प्रीटी गुड चांस कि आई विल फाइंड दैट आइकॉनिक बंसल का रेड मिठाई का डब्बा इन अ कपल ऑफ देम. नाउ अमृतसर इट्स अ टियर 2 सिटी, बट ये गुरु नगरी भी है और यहाँ पे फेयर्स कंपटीशन है बिकॉज ट्रैवलिंग एंड टूरिज्म बहुत ज्यादा है. इस सब के बीच turning your brand into a household name, it's a different game altogether. So let's go behind everything, let's rewind it, let's go behind the fame, let's go behind the expansion. Tell us who Sagar Bansal is और कैसे एक ट्रेडिशनल मिठाई की शॉप आज एक ब्रांड बन चुकी, लेगेसी ब्रांड लाइक बंसल स्वीट्स. Over to you, sir. So I am the third generation now. So it all started in 1980s. So my grandfather, we call them Bauji. So मेरे बाऊजी प्लस उनके 3 बेटे, मतलब मेरे पापा और मेरे 2 चाचा जी, तो इन सब ने मिलके स्टार्ट किया. अर्लियर व्हाट वाज द बाऊजी तो थे, वो चाय बनाते थे. चाय बना के जो छाबा होता है चाय का, उन्होंने स्टॉल लगाया. उधर से पापा अलग अलग शॉप पे डिलीवर करते थे, चाचू सब जने मिलके. सो फ्रॉम देन दे बाऊजी को यार बच्चे बड़े हो रहे हैं, तो they went to Agra, I guess. तो वहाँ से वो कारीगर लेके आए, मिठाई का कारीगर. So 1980s we opened our first store of Bansal Sweets in Katra Ahluwalia. Okay. 1980s में. Okay. वहाँ पे बंसल की स्टार्ट हुई, लेकिन वहाँ पे हमारा सबसे स्टार्ट हुआ था कचौरी से. Okay. तो जितना उसकी हमारे लिए नई लाइन थी एकदम ये, तो जैसे जैसे कारीगर ने बताया वैसे वैसे करते रहे. उनसे ही कॉस्टिंग पूछी, उनसे ही सोचा कि यार कितने का सेल करना है. अब कोई एक्सपीरियंस नहीं, पता ही नहीं था कुछ भी. तो उन्होंने कहा कि बाबूजी इतने की पड़ती है तो आप इतने का सेल करो. ठीक है, हमने कर लिया. आफ्टर लेट्स से 3-4 months तो जब हिसाब लगाया तो कहते हैं यार इसमें तो ये तो आया ही नहीं, इसमें जो अब जब कचौरी बना रहे हो, फ्राई कर रहे हो उसको,
घी लग रहा है, घी की कॉस्टिंग तो जोड़ी ही नहीं कहीं भी। तो जब कैलकुलेट किया कि जो घी इवेपोरेट हो रहा है उसमें और जो घी अंदर जा रहा है उसका तो कोई कॉस्ट का नामो निशान ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं हम तो जेब से दे रहे थे वैसे। तो हार्डली उस टाइम के वैल्यू के हिसाब से आई थिंक वो 1 रुपए 1.5 रुपए के आसपास की सेल करते थे। तो जब कॉस्टिंग रही तो कॉस्ट उससे ज्यादा आ रही थी। ओके। तो कहते हैं पिछले 2-3 महीने तो हमने हाथ से दे के सेल करते रहे। तो फिर इवेंचुअली जब पता लगा तो थोड़ा सा प्राइस इंक्रीज किया तो फिर उस हिसाब से थोड़ा सा फर्क आ इट वाज गया। ट्रायल एंड एरर स्टार्टिंग में तो बिल्कुल जैसे एक तरह का लगा लो प्रमोशन गया। फिर उसके बाद देन वी मूव टू आवर अदर शॉप दैट वाज ऑन क्वींस रोड। स्कूल है इन अमृतसर। अलेक्जेंडर, या there's a Alexander school, even I have studied from Alexander school only. Okay. So उसके सामने हमने एक शॉप ओपन करी थी। तो वो उसके बाद देन वी मूव टू दैट लॉरेंस रोड द करंट स्टोर, वहाँ पे हमने मूव किया। दैट वाज इन 1990s अप्रोक्सीमेट। सो ये अमृतसर का 90s में हमने फिर दिल्ली में स्टोर ओपन किया। ओके, यू ओपन इट 90 कौन सा ईयर था ये? आई थिंक 91 में यू ओपन इन दिल्ली। हाँ। ओके। तो 1991 में वहाँ पे मधुबन चौक जेटी मार्केट में हमने फर्स्ट स्टोर दिल्ली का ओपन किया। So now we have 3 shops in Delhi in Okay. same area, in Pitampura only. We have 3 shops. One is in Lok Vihar, Okay. one is NSP, and one is then JT Market. ठीक है। So ये 3 shops अभी हमारे दिल्ली में होगी, एक लुधियाना में होगी, एक जालंधर में और एक अमृतसर में। प्लस अभी हमने दोबारा से एयरपोर्ट पे, अमृतसर एयरपोर्ट पे भी स्टार्ट कर दिया। आउटलेट शुरू किया या। So we have 1 counter in international, 1 in domestic. ओके। So probably इस साल हम और एयरपोर्ट्स पे एक्सपैंड करेंगे। So I think we have already met like a couple of times. I remember it was a wedding of our mutual friend और मैं बताना चाहता हूँ ये because we were at a dinner table, everybody was eating और the person goes next to me says what a personality है और at that point I had no idea who you were. और then I realized कि you were hosting the entire table, you were looking after everything, you were managing the whole thing. My ego, if I had it was all over the plate. And then जब मैंने आपसे बात की मुझे realize हुआ यार like there was no blue blood attitude at all. It was so grounded. In a business so big as Bansal, कैसे आप लगता है ये ह्यूमिलिटी आप में आती है? इज इट अ फैमिली वैल्यू और आप बहुत बचपन से ऐसे हो कि क्या है? पेरेंट्स की परवरिश लगा लो आप या बड़े बाबूजी का आशीर्वाद लगा लो। स्टार्टिंग से वो भी बहुत स्ट्रिक्ट थे इन सब चीज़ों में तो पर्टिकुलरली। प्लस स्टार्टिंग से ही सिखाया ही फैमिलीज ने ये सब भी है। और बड़े भी बॉयज स्कूल में या तो एक ना आपको मैं कहूँ, मैं एक्सरसाइज कर रहा था, एक मैंने पंजाबी सॉन्ग है भगवान के ही है, बड़ा अच्छा लगा मुझे और उसकी वर्डिंग्स मुझे इतनी पिच करी ना, उसका मैं आपको सुनाऊंगा। वो आई थिंक सिंगर है प्रभ गिल, उनका सॉन्ग है शुक्राना। तो अच्छा। उसमें जैसे कि भगवान मुझे इतना भी ऊंचा ना कर दे कि मैं तेरे को भूल जाऊं और इतना भी नीचे ना कर दियो कि इधर से विश्वास उठ जाए। ओके। तो जितना मैं कर सकूं मुझे उतना ही रखियो। बहुत सारे परसेप्शन बना होता है कि नहीं यार अगर कोई अमीर है तो मोस्ट प्रोबेबली वो वैसा ही होगा, थोड़ा सा उसकी नेचर डिमीनिंग होगी। बट मैं जितना आपसे बात करता जा रहा हूँ मेरे को उतना आइडिया होता जा रहा है कि यार द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी सो ग्राउंडेड इवेंचुअली। और ये मैंने नोटिस किया है बिहाइंड दिस पॉडकास्ट एज वेल। कमेंटेबल। लोगों का मिथ लगा लो एक तरह का कि को लगता है यार कि इसके पास पैसा है या ये है तो वो बड़ा अपना एरोगेंट होगा। बिल्कुल एटीट्यूड है। ऐसा नहीं, ऐसा किसी किसी के साथ हो भी सकता है बट पर्सनली मैं जितने जनों से मिला हूँ मुझे ऐसा किसी में ऐसा फील हुआ नहीं। सो एक बस वो माइंडसेट ही है सब जनों का कि ऐसा होगा, पर ऐसा नहीं होगा। एक जैसे फैमिली में पूरा माहौल ही ऐसा होता है कि यार एवरीबॉडी बिकॉज इट्स जॉइंट फैमिली बिजनेस, एवरीबॉडी इज इनटू बिजनेस। आप भी बचपन से बिजनेस ज्वाइन करना चाहते थे या आपका कभी कोई और भी ऐसा था कि यार शायद मैं आई कैन मेक अ करियर आउट ऑफ इट एज वेल? था। वो क्या था? मेरे को आज भी अपॉर्चुनिटी मिलेगी ना, मैं म्यूजिक डायरेक्टर बनना चाहता था। Funny, I'm asking this because I saw your Instagram reels and you dance very passionately. मैंने आपके थोड़े से पियानो लर्निंग क्लिप्स भी देखे हैं तो आप मुझे पता है आप पियानो भी सीख रहे हैं। Did you, आप जैसा बता रहे हैं आपने उसमें करियर बनाने का सोचा था? आई थिंक आफ्टर +2 मैंने गिटार स्टार्ट किया। ऐसे ही शौक था कि बड़ा स्टाइलिश लगता था, अट्रैक्टिव लगता था। और जब शुरू किया तो मेरे फैमिली में मेरे ब्रदर ने, मेरी सिस्टर ने भी पहले किया था। उन्होंने 1-2 गाने प्ले करने सीख लिए, 1-2 टोन बजाने सीख ली एंड देन दे स्टॉप्ड इट। तो मेरे को भी शौक था चढ़ा +2 के बाद। +2 तक आफ्टर 10th मुझे डांस का बहुत शौक था। फिर डांस के बाद मैंने थोड़ी सी करियर मैंने वो भी करा है, वर्कशॉप्स वगैरह भी अटेंड करी। Okay. तो देन +2 के बाद म्यूजिक का ऐसा शौक चढ़ा कि
आज तक एक एक मोमेंट, एक एक क्लास, एक एक लेसन मुझे अभी तक याद है कि मैंने किससे क्या क्या सीखा। तो अभी भी मुझे ऑप्शन मिले ना, मैं अमृतसर में अपना एक म्यूजिक का स्टूडियो खोलना चाहूँगा कि मुझे सीखना कि म्यूजिक कैसे क्रिएट करा जाता है, किसी सॉन्ग में म्यूजिक लगाने हैं, पर्टिकुलर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं, सॉफ्टवेयर बेस कैसे होते हैं सब चीज़ें, थोड़ा बहुत जितना नॉलेज है सीखा भी, यूट्यूब भी किया। आई नो ड्रमिंग, आई नो पियानोस, आई नो गिटार। वाह। तो लेकिन बिजनेस से थोड़ा टाइम कम लग पाया, और अभी भी आप क्योंकि मतलब बिजनेस के साथ अभी भी करते हो आप ये इट पैशन? ऑल टेक्स प्रैक्टिस। तो अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओ, मुझे म्यूजिक का इतना है कि अभी मुझे आप रात भर बिठा के म्यूजिक करा लो, आई कैन डू दैट। आई नो, बिकॉज एक इंसान को मैं भी ये मानता हूँ कि इवन आई ऑल्सो बिलीव दिस के वही काम करो इफ यू आर इन पैशनेट अबाउट Yeah. दिस, इवन इफ दिस बिल्कुल। इंडस्ट्री, अगर हम इसमें भी बात अभी करने वाले हैं आगे, बट ओनली डू इट, ओनली एंटर दिस इंडस्ट्री ऑल्सो अगर आपको लगता है यू आर पैशनेट अबाउट दिस, आई विल से। कूल। और इसके साथ में जो म्यूजिक है उसके साथ और आपको और कौन सा शौक है? जैसे आपको पार्टीज वगैरह में जाने का मैंने देखा बिल्कुल शौक नहीं है, जितना मैं जानता हूँ कोई Parties शौक का नहीं है पार्टीज में जाने का। नहीं, Hardly see you पार्टीज in- बहुत रेयर ही जाते हैं हम, क्योंकि ये भी पंजाब के लिए अनयूजुअल है। काम से होता है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरी ना वाइफ कहती है कि सागर हम पार्टीज पे क्यों नहीं जाते यार, देखो सारे जने गए हुए हैं, जिसकी मैं भी स्टोरी देख रही हूँ सब सैटरडे पार्टी लगा रहे हैं वो। लेकिन मेरी बात सुन, हम ना काउंटर के इस साइड वाले हैं। ये जो लड़की बियर का ग्लास पकड़े ऐसे हु कर रही है ना, तो वो हमारे कारण कर रही हमारे है। कारण कर रही है। अगर हम ही नहीं उसको कराएंगे तो करेगी कैसे? सो यू आर होस्टिंग एवरीथिंग, तो ऐसा, फिर साइन हम काउंटर के पीछे, आपने बिल्कुल सही कहा। काउंटर के पीछे वाले। कार्स का शौक है आपको? आर यू इनटू कार्स? बिकॉज़ पंजाब है, सबको शौक है गाड़ी में चलाने का, आपको शौक है कार? कार्स का कौन कौन से ब्रांड है? अगर टॉप 3 आप बोलोगे आपको जो व्हिच यू ड्राइव द मोस्ट? ड्राइविंग करंटली आई एम ड्राइविंग BYD। ओके सो अभी बर्थडे पे पापा ने गिफ्ट करी थी, ओके। सो इन रिटर्न पापा का नेक्स्ट मंथ बर्थडे है, हमने पलट के साइबरस्टर गिफ्ट कर क्या दी। बस ऐसे शौक है थोड़ा सा फैमिली में सबको, पापा को, भैया को, कजिन को, सबको शौक है गाड़ियों का। So now setting the tone of this podcast, at its core, I want the essence of this podcast to get behind the industry and also to dissect this oversimplification जो बहुत लोग बोलते हैं। Many a times I have heard somebody say कि यार पंजाब में तो खाने पीने का कोई भी ब्रांड या कोई भी बिजनेस खोल लो वो चल ही जाता है, which I believe is wrong on so many levels. I mean, yes, Punjab is a food loving region. हम सबको खाना पीना पसंद है. Every Punjabi is a bit of foodie, but to make a business out of it requires something much more than that. Now we're talking about an industry where the mortality rate of a business, यहाँ की मैं अगर बोलूँ failure rate of a business जो है वो around 60% है in the restaurant and the food business for the first year. 60% जो businesses हैं वो first year में जो हैं वो बंद हो रहे हैं और 80% है वो 5 साल तक वो बंद हो जाते हैं। So इस टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। Why do you think ऐसा परसेप्शन बना हुआ लोगों का कि यार पंजाब है, खाने पीने का कोई भी ब्रांड कर लो चल जाएगा, इतना आसान क्यों समझते हैं आपके हिसाब से? देखो पंजाब, अमृतसर बीइंग अ कैपिटल ऑफ फूड, फूड कैपिटल है। बिजनेस जरूर सब जनों के माइंड में आता है। अगर मेरे पास भी आज इन्वेस्टमेंट है ना, तो मैं भी सपोज मैं बंसल से नहीं, मैं कोई नॉर्म, तो उसमें मैं भी सोचेगा खाने पीने का काम करो, सारे जनों का काम। बट ये भी तो देखो कि ऑलरेडी कितने जने हैं इसमें। बिल्कुल, हर जगह आपको रेस्टोरेंट मिल जाएगा, हर जगह आपको कैफे मिल जाएंगे, हर गली में कैफे मिल जाएगा आपको। जिनके पास सेटअप का नहीं है वो क्लाउड किचन आके घर से बना के कर रहे हैं, B2B कर रहे हैं, B2C कर रहे हैं। तो खुलते जरूर है, लेकिन बंद कितने हो रहे हैं? बहुत ज्यादा हो रहे हैं। I'm asking this question because you own restaurants, you have bakeries, you have also airport outlet like you said, and you are also in like the tier 1 city as well as in the tier 2 cities, and a major mithai outlet, I'll say. So you have considerable leverage to answer this question. You can give us a fair perspective on this one. क्यों लगता है आपको टॉप 3 ऐसे कारण कौन से हैं जो पंजाब में सबसे ज्यादा बनते भी हैं और सबसे ज्यादा बंद भी यहीं पे होते हैं? ऐसा क्यों लगता है? सबसे मेन फैक्टर, इफ यू आर प्लानिंग टू ओपन अ काउंटर ना, जस्ट कंट्रोल ऑन योर कॉस्ट। Okay, you said cost is one of them. मेन रीजन इज कि रेंटल, सबसे बड़ी बात है रेंटल से। कि आपको नो डाउट आप लोकेशन देखो, आप ऑब्वियसली वही लोकेशन देखोगे जहाँ पे फुटफॉल वगैरह है, कस्टमर का है। उसके बाद रेंटल्स अगर आप कंट्रोल कर सकते हो, उसके बाद सेकंड थिंग आती है वेस्टेज। कई जने वेस्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं, क्योंकि अगर आप जो ओनर जो है, ओनर का परसेप्शन हमेशा अलग होता है एम्प्लॉय से या मैनेजर से। अगर मैनेजर और ओनर का मैनेजर इतनी अपना थिंकिंग, अपना विजन रखेगा तो नहीं आप एक्सपैंड कर पाओगे, नहीं आप कवर कर पाओगे। आज मैं भी देखता हूँ तो जो मेरे मैनेजर्स हैं
अब हमने उनको गाइडेंस देनी है, हमें उनको विजन देने की, आपको ये गोल है आपका, अगर मैं वो ही नहीं सेट कर पाऊंगा तो फिर मैं भी मैनेजर ही हूँ, मैं भी मैनेजर, बिल्कुल। मैं भी उसी लेवल पे हो गया। तो अगर मुझे कुछ सेट बेंचमार्क जब तक मैं नहीं दूंगा किसी को, तब तक मेरा बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होएगा। यू शुड लीड बाय एन एग्जांपल बेसिकली। हाँ, तो वेस्टेज आपको सबसे ज्यादा उसमें कंट्रोल करनी है कि अगर मेरे को इस लेवल तक पहुंचना है, किस क्या क्या उसमें मैं लिबर्टीज दे सकता हूँ कि आपको कितना लिवरेज है कि आप इतना इतना कर सकते हो, इससे ज्यादा नहीं। तो वो आपको कंट्रोल करना है। आपको तो सबसे पहले रेंटल्स अपने देखने हैं, उसके बाद आपको कॉस्ट देखने की, वेस्टेज भी क्या रहे। खाने पीने में वेस्टेज का ही है, जितने अगर आपने ज्यादा बना लिया तो भी वेस्ट है, कम बनाया तो आपका डिमांड की वेस्ट हो जाएगी, आपकी सप्लाई नहीं आप कर पा बंसल में रहे। कैसे देखते हैं कि यार जब हमारा वेडिंग सीजन होता है या जब भी हमारा वी आर इनटू यू नो फेस्टिव सीजन, आई नो सबके घर में मोस्टली पंजाब में वो लाल रंग का फेमस डब्बा आ ही जाता है, बट इन दिस पीक सीजन हाउ डू यू मैनेज कि यार हम ओवर प्रोड्यूस ना करें या फिर हमारा वेस्टेज कम से कम हो? व्हाट आर द थिंग्स यू प्रैक्टिस? ये आप लगा लो हमारे ना पूरे ईयर का, पर्टिकुलरली मेरा, हम जो टॉप लेवल पे जैसे मैं हो गया या मेरे लेवल की जो भी है वहाँ पे, तो ये हम सबका एक टेस्ट होता है साल भर का कि हमने कितनी एफिशिएंटली काम किया। हमारे पास पुराना रिकॉर्ड वगैरह होता है कि हमारा पुराना क्या एक्सपीरियंस रहा है, उस हिसाब से हमें कितना मटेरियल बनाना है। Okay. सपोज पतीसा है, तो पतीसा हमने कितना बनाना है, मोतीचूर कितना बनाना है, तो इसका हमें चार्ट देना होता है अपने जो लोअर लेवल पे जो मैनेजर है, जो प्रोडक्शन मैनेजर है, जो दूसरे मैनेजर, उन सबको देना होता है कि ये दिन आपने इतना इतना ऐसे ऐसे बनाना है। Okay. वो एंड ऑफ द फेस्टिवल, एंड ऑफ द इवेंट पता लगता है कि उसमें हमारा क्या क्या बचा, क्या क्या नहीं बचा। जितना क्लोज टू क्लोज रहा उतना हमने अच्छा परफॉर्म किया। कम बनाया, डिमांड नहीं पूरी कर पाए, कस्टमर वापस गए, वो भी हमारा नुकसान है, वो भी हमारा फेलियर है। ज्यादा बन गया, वो भी बच बड़ा गया, failure वो है। भी बहुत बड़ा फेलियर है। तो व्हाट इज द परसेंटेज, आपको क्या लगता है इतना परसेंट हमारा फेलियर में जाता ही जाता है या वेस्टेज में जाता ही जाता है? जितना एवरी ईयर हमारा रिकॉर्ड होता है ना, हम उससे थोड़ा कम बनाते हैं। सो थोड़ा कम आ रहा है। नेक्स्ट ईयर कम, अब आज जो बनाया अगले साल में उससे थोड़ा सा कम ही बनाऊंगा। Okay. बीइंग आप लगा लो थोड़ा सा प्राइस राइज के कारण, इन्फ्लेशन के करके लगा लो, कस्टमर का मूड चेंज हो जाए, कहते हैं मिठाई नहीं खानी कुछ और खाना है, तो उस करके हम थोड़ा सा कम ही बनाते हैं। कम बना लेंगे तो ऑन द स्पॉट हम ज्यादा बना सकते हैं। Okay. ज्यादा बन गया तो वो देयर इज नो wastage ऑप्शन, है। वो वेस्ट ही करना So you पड़ेगा said हमें। कि past experiences helped you a lot in this thing. और हमारे काउंटर का एक होता है शेल्फ लाइफ पीरियड की, अगर जैसे सपोज हमने किसी भी मिठाई की ट्रे हमने डिस्प्ले पे लगाई है, विद इन 4 आवर्स वो हट जानी चाहिए, वहां से क्लियर हो जानी चाहिए। क्लियर हो गई या पैक करके, क्योंकि जितना ओपन रहेगा बॉक्स, हवा लगेगी उस पर, हवा से एयर से ऑक्सीडाइज हो जाएगा। Okay. तो सबके छोटे मोटे हमारे प्रोटोकॉल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। I'll come back to this one, but before going ahead, you said rental is one of the major cause के पंजाब में business बंद होते हैं. While I was doing my research, I came to know कि rental या real estate cost जो है, in some of the tier 1 cities in India today, say Delhi or Bangalore or Bombay, some of the industry leaders have said कि the cost of real estate today is even higher in tier 1 cities of India as compared to some of the international markets, certain international markets. ये भी उन्होंने बोला। तो आपके एक्सपीरियंस में भी आपने बोला कि रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। यू डू फील दिस थिंग, सेम थिंग इन पंजाब एज वेल? रियल एस्टेट का है डेफिनेटली। आप यहाँ के रेंटल्स, इवन आई एम हैविंग सम ऑफ द आउटलेट्स दैट आर ऑन रेंट, तो उनका रेंट जब मैं किसी को बताता हूँ, दिल्ली वालों को बताता हूँ, तो बाप रे इतने ज्यादा रेंट पे आप वर्क कर रहे हो। एग्जैक्टली। इवन एट द एयरपोर्ट्स इतने ज्यादा कमीशन, इतने ज्यादा परसेंटेजेस पे आप वर्क कैसे कर रहे हो। तो ठीक है, आपको बैलेंस बनाना कि यार मेरा चल वहाँ पे, अगर मेरे को वहाँ से कुछ नहीं भी आ रहा है, एटलीस्ट मेरी प्रेजेंस वहाँ पे हो रही है। अगर मैंने एक जगह से नहीं कमाया तो उस जगह से, तो एटलीस्ट आई एम कवरिंग द एरिया अमृतसर ना। सो यू सेड लाइक इन द टियर 1 सिटी लाइक दिल्ली, आर यू कवरिंग द कॉस्ट? यू फील आर वी कवरिंग द कॉस्ट ओवर हियर in this rent space? But that is not rental na. Okay, that you own. That you own. Okay, so in tier 1 you own. Okay, and mostly in which are the places where you have on rental? Particularly in Amritsar we are having on rent. I think Ludhiana one is also on rent. Okay. Rest of the other owned. All right. Even आप मानो कि जब आप कोई फूड बिजनेस कर रहे हो ना, एक तो आपको अपनी वेस्टेज वगैरह कंट्रोल करनी है, रेंटल्स आपको देखने हैं, दूसरा स्टाफिंग पे बहुत डिपेंड करता है। आपको इतना भी नहीं करना कि आप सारी जगह से हाथ खींचे, आप सोचो कि मैं ही सारा कर लूंगा या एक दो बंदे से मैं सारा काम चला लूँ, वो भी आपकी एफिशिएंसी खराब करेगा। और अगर आपने ज्यादा स्टाफिंग कर ली तो भी आपकी, क्योंकि आपको सैलरी तो आप भी पे पड़ रही है उसकी।
अगर मैं कहूँ कि यार मैं प्रोडक्शन भी कर लूंगा, मैं पैकिंग भी कर लूंगा, मैं तो team बिलिंग game भी ही कर है। लूंगा, वो आपकी परफॉर्मेंस हैम्पर कर रहा है। अगर मैं ओनर हूँ, मैं ये सब काम नहीं करता। हम्म, अगर मैं शॉप पे गया हूँ, शॉप पे मैं देखा कि बिलिंग भी मैं कर लेता हूँ, पैकिंग भी मैं क्या उससे ज्यादा नहीं हो मैं पाएगा। 1000 मैं 10,000 20,000 का लेबर के बचा रहा हूँ, 30,000 के बचा रहा बिल्कुल। हूँ, बट ये मेरा काम नहीं है। इसके लिए आपको अपना कोई बंदा जो ट्रस्टेड है, आप वो ट्रस्टेड बंदे का आपको उस पे फोकस करो कि आपको स्टाफिंग कहाँ से करनी है, और आपको एक्सपेंशन पे जब तक बीइंग कोई ओनर, अगर ओनर फ्री माइंडेड नहीं रहेगा, वो एक्सपेंशन पे नहीं जा नहीं सोच पाएगा। पाएगा, बिल्कुल। मेरे को अगर शॉप पे जाना है तो मेरे को देखना है कि क्या क्या चीजें, क्या क्या शॉर्टकमिंग्स हो रही है, कैसे मेरे को इम्प्रूव करना है इसको, और आगे कैसे बढ़ाना है काम को, रादर देन कि मैं वहां पे जाके गले पे बैठ के अगर मैं स्लिप्स काट रहा हूँ या मैं, सही में अगर हम खुद ही कर लें। वो चीज अलग बात है, वो नहीं करना। जितना मेरा माइंड सेट फ्री रहेगा, जितना मैं रिलैक्स डाउन रहूंगा, उतना मैं अच्छा सोच पाऊंगा कि मैं इसको और अच्छे कैसे इम्प्रूव करूँ। हाउ डू यू गो अबाउट हायरिंग? आपको हायरिंग कैसे करते हो? मोस्टली मोस्टली वर्ड ऑफ माउथ ही होता है या फिर पास? हायरिंग ज्यादातर तो हमारे जो ट्रेड में ना एम्प्लॉयज रिकमेंडेशन का रहता है ओके, कि ऑलरेडी कोई एम्प्लॉय है, कहता है यार बाबू जी मेरा ये बनता है, मैं बोलिए कोई बात नहीं, फिर भी रिकमेंडेशन पे हाँ, बेसिकली ज्यादा। बाकी कई प्लेसमेंट वालों से हेल्प मिल जाती है। ओके, अदर देन कोई जैसे आप लगा लो कि अब जैसे मुझे कोई सपोज सोशल मीडिया वाला चाहिए कोई, तो मैं जो यहाँ पे मल्टीमीडियाज वाले हैं उनसे डिस्कस कर लूँगा, उनको रिक्वायरमेंट डाल दूंगा कि मेरे पास ये रिक्वायरमेंट है, या कोई प्लेसमेंट वाले को कर दी, या जैसे होटल मैनेजमेंट वाले हैं उनको बोल दे कि मुझे ये ऐसा ऐसा रिक्वायरमेंट है, तो उनके पास तो काफ़ी डेटाबेस होते हैं, ठीक उनके है। पास स्टूडेंट्स होते हैं, तो वो सप्लाई कर देते हैं। एंड दिस इज फॉर द मैनेजरियल लेवल पोजीशन ओनली। ओके। यू थिंक कि बिजनेस इसलिए भी फेल होते हैं बिकॉज जो जस्टेशन पीरियड है, जो पैसे लगाने का टाइम है, द रिटर्न ऑन कैपिटल, वो बहुत जल्दी मतलब सस्टेन नहीं कर पाते हैं। उनको लगता है कि यार वो पैनिक कर जाते हैं और वो बंद कर जाते हैं। डेफिनेटली, क्योंकि कहते हैं ना, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। एग्जैक्टली। ताजमहल को भी कंप्लीट होने में कितना टाइम कितना लगा? है? कहते 22 साल लगे थे। तो टाइम लगता है, एवरीथिंग टेक्स टाइम। इवन हमने एक नमकीन की फैक्ट्री स्टार्ट करी थी, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल नहीं आया रिजल्ट, लेकिन नाउ इट्स गोइंग गुड। ओके, नाउ इट्स गोइंग गुड। नाउ इट्स गोइंग ओके। गुड। तो उसमें पहले सोचा यार नहीं बन रही बात, नहीं बन रही बात, बोलते वेट वेट करो, कोई बात नहीं, आ जाएगा टाइम। अब ये भी जो स्वीट्स का ही, बंसल स्वीट्स का ही है, आज हम यहाँ पे बैठे हैं, सबके फादर्स के फोटो, हमारे ग्रैंडफादर की सबकी मेहनत है। अब ये तो है नहीं कि एकदम से आ गया था, बिल्कुल। 10 साल उन्होंने भी वेट करी, और आज हम सब आराम से बैठे। तो इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम। अगर आपने वो जो 3 4 साल 5 साल अगर आपने वो किसी तरह सर्वाइव कर दिए, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्या लगता है आपको नमकीन बिजनेस में? आपने साइड आपने जब एंट्री किया तो आप नहीं कर पाए, और नाउ आफ्टर 5 years नाउ यू हैव क्रैक्ड इट। व्हाट वर्कड एक्चुअली? क्या लगता है कि आपको ये चीज उसका प्रोडक्ट्स ही है। अगर मैं कहता हूँ कि मेरा एक प्रोडक्ट कुछ अच्छा हिट हो जाए ना, उसी के साथ मेरे बाकी प्रोडक्ट्स भी खुल जाएंगे। मैं कहता हूँ यार मेरा एक सपोज भुजिया है, कोई नमकीन, मैंने सपोज आलू भुजिया बनाई, मैं कहते हैं यार बाकी प्रोडक्ट नहीं चले, ये प्रोडक्ट अगर मेरा हिट हो जाता है ना, इसके साथ कस्टमर बाकी भी ले ले। ठीक है। सो सही प्राइसिंग, सही क्वालिटी, सब डेफिनेटली क्वालिटी क्वालिटी इज मैटर्स अ वन ऑफ द लॉट। मेजर थिंग। उसके बाद उसकी आपने ब्रांडिंग कैसे करी, उसकी सैम्पलिंग क्या करी, मार्केटिंग क्या करी, मार्केटिंग पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ओके। प्रोडक्ट अगर आपका 100 की जगह 90% एफिशिएंट भी अगर होएगा ना, अगर आपकी ब्रांडिंग मार्केटिंग उसकी अच्छी हुई है, वो हिट करेगा। बीइंग प्राइसिंग बहुत जेन्युइन हो, कम्पिटिटिव प्राइसिंग हो, ये नहीं बहुत ज़्यादा प्राइसिंग ओवर प्राइस्ड होएगा तो नहीं चलेगा। तो भी नहीं चलेगा। अंडर प्राइस में भी कस्टमर कहेगा यार इतना सस्ता कैसे। तो ये सब छोटी मोटी बातें सो रहती यू हैं। सेड टॉप 3 आर ब्रांडिंग, मार्केटिंग एंड प्राइसिंग। बिल्कुल, मार्केटिंग मिक्स में पड़ते हैं ना 4 Ps, वो 4 Ps इस सब में काम आते हैं। Cool. And if you have to say, like, if you go back in the time, let's say back 20 years back, how was the business then? And क्या लगता है आपको अब जो changes आ गए हैं business में when you used to saw your father and also your grandfather? आजकल ना आप लोगों का जो मेरा भी परसेप्शन रहता है, मेरा कोशिश रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशंस में कैपिटल इंटेंसिव करके हम जो भी हाइजीनिक मेंटेन करते हुए, अब जो पहले की हमारी किचन थी और जो आज की किचन है, ज़मीन आसमान का फ़र्क है दोनों में। क्योंकि आज आप लगा लो जनरेशन गैप लगा लो आप, या आप लगा लो कि आजकल जो जो ऑप्शंस मार्केट में आ गई बहुत हैं, ज्यादा है। टेक्नोलॉजी का जो जो बेनिफिट मिल रहा है,
बेशक वो AI हो गया, सोशल मीडिया हो गया, या आप जो जो गवर्नमेंट के रूल्स नए नए अलग अलग रूल्स आ रहे हैं, जो भी जैसे अगर सपोज गवर्नमेंट ने कोई गाइडलाइन अगर करी है, लेट्स से उन्होंने करा है कि किचन आपकी सारी स्टेनलेस स्टील की होनी चाहिए या ऐसा कुछ, तो उन्होंने हमारे लिए ही किया ना। बिल्कुल। आप वो गाइडलाइंस जो जो है वो फॉलो करो, अपने आप आपकी इम्प्रूवमेंट होगी ही होगी। टेल मी मोर अबाउट व्हाट आर द चेंजेस हैज कम इनटू प्रोडक्शन। तो बनाने में आपको लगता है कि यार पहले हम इस तरीके से काम करते थे बट नाउ वी आर डूइंग दिस एंड द इनोवेशन आल्सो बिकॉज आई नो यू आर आल्सो कमिंग अप विद सम इनोवेशंस इन योर बॉक्सिंग आल्सो। तो पहले आप जैसे वो 1 kg का बॉक्स बनाते थे, वी वर टॉकिंग अबाउट दिस अदर डे, सो यू हैव 500 grams of 2 boxes Yeah. and they are seal tight, so you can't, you know, the wastage is cut back on this one. Tell me more about this. सो अगर मैं बॉक्सेस की बात करूँ, पैकेजिंग की, सो पैकेजिंग पहले तो नॉर्मल जो आपने ट्रेडिशनल देखे हो कि मिठाई के गत्ते के The बॉक्सेस OG है वगैरह ऐसे, होते वो हैं। रेड कलर का बॉक्स दे दूसरे देख के पता चलता है इट्स बंसल स्वीट्स। So now we have switched to, earlier we switched to IML boxes, so that's a hard durable plastic boxes. Now, even now we have changed from IML to, like, we are giving 2 boxes of 500 gram. उससे So rather वेस्टेज than आपका कम होगा। 1 kg, in 1 kg you are getting 2 of 500 gram. So उसके बेनिफिट्स हो गए कि जैसे अगर सपोज मेरे पास बॉक्स आया अभी, सपोज आपने मेरे को गिफ्ट किया 1 किलो का बॉक्स, तो मैं कहता हूँ मैं मिठाई नहीं खाता है इतनी, तो मैंने उसमें से ½ kg का बॉक्स मेरे रीडिस्ट्रीब्यूशन में आगे गिफ्टिंग में भी काम आ सकता है। बिल्कुल। सबसे बड़ा रीजन उसका है कि अब जैसे मेरे को खाना है, अब मैं एक बारी में वो 2 लड्डू खा लूंगा, 4 लड्डू खा लूंगा ज्यादा ज्यादा, बिल्कुल तो मेरे को बाकी का बॉक्स तो नहीं खोलना। बिल्कुल। एटलीस्ट मेरे ½ किलो में अगर 12 पीसेज आ रहे हैं, वो 12 पीसेज तो मेरे सिक्योर्ड है, सेफ है ना, उस पे कोई बॉक्स खोल के मेरे को ना कोई इसमें हवा लग रही है। बिल्कुल। क्योंकि जितने भी मिठाई पे, किसी भी फूड आइटम पे जितना हवा लगेगी ना, उतने उसका थोड़ा सा डिटेरियोरेट होते रहेगा। पेरिशेबिलिटी वो बहुत है इस बिजनेस में। पेरिशेबिलिटी तो सबसे ज्यादा हमारे प्रोडक्ट में, तो वो तो पेरिशेबिलिटी ही है जो खाने को खराब कर देती है, बिजनेस बंद करा देती है। तो ये सब छोटे मोटे फैक्टर्स हैं। और फिर अब जैसे आप 20 ईयर्स बैक की बात कर रहे हो ना, 20 ईयर्स बैक जो भी प्रोडक्शन होती थी वो सब डीजल बेस कढ़ाई, Okay. जो कढ़ाइयाँ जो होती हैं भट्टियाँ, Okay. उस पे होती थी। फिर इवेंचुअली वो डीजल के बाद ऑब्सोलीट हो गया डीजल, उसके बाद गैस की आ गई। ओके। गैस के बाद नाउ वी आर यूजिंग इंडक्शन बेस्ड, टोटली इंडक्शन। टोटल इंडक्शन Okay. हमारा, लाइक 90% जो हमारी प्रोडक्शन है वो Induction. इंडक्शन बेस्ड है। तो जो भी है वहाँ सारा स्टेनलेस स्टील का सेटअप है, कुछ उसमें हीट वगैरह कोई इशू नहीं कि एटमॉस्फेरिक हीट इतनी ज़्यादा हो रही है कि लेबर को काम नहीं करा जा रहा, ना कुछ बॉयलर वेस्ट ऐसा कुछ कि बॉयलर में भी काफ़ी इशू आ जाता है, तो वो भी नहीं है। सेफ्टी भी रहती है इसमें, और एक वो टेक्नोलॉजिकल एक साफ सुथरा हाइजीनिक भी रहता है। ओके। तो ये थोड़े थोड़े चेंजेस जो हमने करे हैं, प्लस हमने अभी कटिंग की मशीनरी भी लगाई कि इवन जो भी मिठाई अब बन रही है, सपोज बर्फी है, कोई भी शेप हो, वो मशीन से कट होती है। ओके। पहले आपने देखा होगा कि लेबर हाँ, लोग हाथ से वैसे हाथ करते से हैं, कट, बिल्कुल। अब वो भी नहीं होता। अब जो भी कटिंग कर रहे हैं, क्योंकि मेरा परसेप्शन था कि हमने हैंड्स फ्री बनाने, कैपिटल इंटेंसिव कर रहे हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑटोमेशन में जाएंगे, हाइजीनिक भी रहता है, उसमें आप अपनी क्वालिटी भी अच्छी कर सकते हो, इम्प्रूव रख सकते हो, और इवन उसमें आपका स्टैंडर्ड भी अच्छा रहता है, और आपको खुद भी अच्छा लगता है कि यार हाथ नहीं लगा रहे कोई, ऐसे ये नहीं बिल्कुल। कि ग्लव का तो कोई सीन ही नहीं है, जब टच ही नहीं करना तो फिर कॉन्टैक्टलेस है तो contactless बेसिकली है ज्यादा तो- हाइजीनिक है। एंड हाउ डू यू मेंटेन क्वालिटी अक्रॉस ऑल सिटीज, ऑल आउटलेट्स? क्वालिटी ये भी का, बहुत बड़ा क्वालिटी concern का है। ना हमारे ने, जैसे एक बार ही हमने रेसिपी सेट कर दी, फॉर्मूला सेट कर दिया, सारे स्टोर्स पे बोल दिया कि इसमें इतना शुगर कंटेंट रह रहा है, इतना, बट हमारे लाइन में सबसे ज्यादा कंस्ट्रेंट आती है वेदर की, क्योंकि वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग, उसके हिसाब से हमें शुगर या वाटर ये प्लस माइनस करना पड़ता रहता है। बाकी टेस्ट से, कारीगरों के एक्सपीरियंस से, हमारे एक्सपीरियंस से हमें अगर लगता है कि इसमें ये चेंजेस करने हैं, तो हम उसमें चेंज करा के हिट एंड ट्राई करना पड़ता है, फिर हो जाता है। Now we talked about overall branding also. Now coming back to the family business, आप एक legacy family business का part है, and do you think disagreement, emotions come into picture? Disagreement हमेशा होते हैं. Even I am on the same boat in business wise. 2 of my co-founders, one of them is my real brother, another one has become my brother. But हाँ, disagreements होते हैं, and they take a toll. But mostly हम उसको dialogue से clear करने की कोशिश करते हैं, बातचीत से करते हैं. What do you think worked for Bansal? कहाँ पे वहाँ पे ऐसा काम हुआ कि आपने जो बाउंड्रीज हैं या फिर जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी सेट रखी हैं कि वो कल्चर अभी भी वैसे ही मेंटेन्ड है? स्टार्टिंग से ही ना, जैसे अगर कोई शॉप हमारी, अगर कोई पार्टनरशिप में, लेट्स से कि मेरा मेरे ब्रदर का आपस में, तो रोल्स डिवाइडेड है ऑलरेडी,
कि मेरे को या सिर्फ प्रोडक्शन का ही देखना है या मेरे को फ्रंट एंड ही देखना है या फ्रंट एंड में या बैक एंड में भी मेरे को क्या क्या एलिमेंट्स देखने हैं, जैसे मेरे को प्रोडक्शन पैकेजिंग देखनी है, जो सोशल मीडिया देखना है, मार्केटिंग देखनी है, तो अलग अलग रोल्स डिफाइंड होने के करके काफ़ी इजी रहता है। फिर भी कोई ऐसा कुछ पॉइंट पे हो जाता है तो वी हैव टू थिंक यार ब्रांड नहीं सफ़र होना चाहिए, बिल्कुल अल्टीमेटली वी आर वर्किंग फॉर द ब्रांड ओनली ना। सो जहाँ पे हमें लगता है कि ब्रांड सफ़र हो सकता है इसमें, तो उसको एज इट इज़ होल्ड करके डिले कर देते हैं। रात फिर हमारे जो फादर के या और ऑप्शन जो और थोड़ा मार्केट रिसर्च करते हैं जहाँ पे दोनों की कंसेंट होती है कि हाँ ये वाला ऑप्शन बेटर लग रहा है, फिर उस पॉइंट की वेट करते हैं। डू यू थिंक मेजोरिटी वॉट या फिर जो सीनियोरिटी कॉल ये मैटर करता है इसमें? डेफिनेटली कोई काफ़ी ऐसे पॉइंट्स आ जाते हैं कि मुझे कुछ और बेटर लग रहा है, मेरे पार्टनर को कुछ और बेटर लग रहा है, तो उस टाइम पे जो सीनियरिटी फादर सबसे पूछते हैं या और जो सीनियर्स हैं उनसे डिस्कस करते हैं, तो उनका एक्सपीरियंस से अपने वो बहुत बताते हैं ज़्यादा कि ये चीज़ कर लो तो ये और बेटर है। तो उस हिसाब से फिर वो ट्राई करके देखते हैं, पहले ट्रायल मोड पे चलाते हैं, अगर लगता है कि हाँ इम्प्रूव हो रहा है, बेटर लग रहा है, तो उसके हिसाब से फिर आगे का डिसीजन ले जाते हैं। एंड यू सेड मोतीचूर का लड्डू इज योर बेस्ट सेलर आइटम। हम्म। अभी मेरे मन में ये परसेप्शन है दैट हैज टू बी योर बेस्ट सेलर। इज इट द बेस्ट सेलर आइटम? Yeah, motichur is the like that's the highest moving item. और क्या परसेंटेज है इसका ओवर ऑल द अदर एलिमेंट्स यू हैव, लाइक ऑल द अदर डिशेस यू हैव? अगर मैं परसेंटेज में 100% में मांगू, मोतीचूर को अगर मैं कंपेयर करूँ तो आई थिंक 60% 60% इज डोमिनेटिंग द मार्केट। वाह, मोतीचूर का लड्डू। बट दैट इज अगर आप विंटर्स में आ जाओगे ना हम्म, तो मोतीचूर की जगह पिन्नी, कितना दाल की पिन्नी? पिन्नी, दैट्स अमृतसर आइकॉनिक स्पेशल बिल्कुल। आइटम। एंड अमृतसर में पर्टिकुलरली बंसल की पिन्नी जैसे बहुत फेमस है। कि जितना अगर मैं 60% मोतीचूर कह रहा हूँ, सर्दियों के टाइम में 70% पिन्नी। ओके, तो इतना फ्लक्चुएटिंग है ये। हाँ, कूल। एंड से यू लॉन्चिंग अ न्यू प्रोडक्ट नाउ। अब हम कोई भी नई मिठाई का एग्जांपल ले सकते हैं, आप सो उसको लॉन्च कर रहे हैं, सो हाउ डू यू गो अबाउट दैट प्राइसिंग? क्या जाता है उस प्राइसिंग को बनाने के लिए? व्हाट फैक्टर्स केम इनटू प्ले? सबसे पहले तो आपको अपनी कॉस्ट देखनी है एक एक चीज़ से, कि स्टार्टिंग से आपको फ्रॉम स्क्रैच आपने कोई, अब लेट्स से मैंने बकलावा शुरू किया, वी हैव स्टार्टेड बकलावा, सो अमृतसर में आई गेस ज़्यादा नहीं या हाँ अमृतसर में एक दो वेंडर्स ही होंगे जो बकलावा बना रहे हैं, सो वी हैव स्टार्टेड। सो उसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि उसके ना प्री मेड भी आ जाते हैं कि Versions आपके आते हैं। हाफ मिडनाइट हो रखा है, उसको आपने आगे प्रोसेस करना है, लेकिन फ्रॉम स्क्रैच वी आर मेकिंग इट, उसका डो लगाने से। तो डो में आपने क्या क्या आइटम डाली है, उसकी कॉस्टिंग है, फिर आपकी लेबर की कॉस्टिंग वगैरह सब कुछ कैलकुलेट करके कितना टाइम पीरियड लगा उसको, एक उसमें आप मूवर एडवांटेज थोड़ा सा ले सकते हो कि फर्स्ट अगर मूवर जैसे एडवांटेज भी है। प्लस फिर मार्केट का क्या प्राइस चल रहा है ऑलरेडी, आप Competitive. कॉम्पिटिटिव प्राइस चेक करें, उसके हिसाब से प्राइस रखिए, जेन्युइन प्राइस रखिए, ज़्यादा भी नहीं रखना कम भी नहीं रखना, मूवर एडवांटेज भी देखिए, अपने मार्केट पोजीशन भी देखिए, जितना कम रखेंगे स्टार्टिंग में उतना बेटर। बिटवीन बेकरी, रेस्टोरेंट एंड मिठाई आउटलेट्स, क्या लगता है आपको सबसे इजी मैनेज करना क्या है इन टर्म्स ऑफ मे बी प्रॉफिटेबिलिटी, रेवेन्यू एंड स्केलिंग आल्सो? क्या लगता है सबसे सिंपल बेटर कौन सा? बेकरी, स्वीट्स और रेस्टोरेंट। रेस्टोरेंट्स। रेस्टोरेंट की ना मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं कस्टमर हूँ, अगर मेरा रेस्टोरेंट है, मैं आऊँगा 5 मिनट 10 मिनट में ऑर्डर लगाने में लगाऊंगा, मेन्यू मंगवाऊंगा, एम्बियंस वगैरह देखूंगा, मेरा मैं मेन्यू देख के मैं कहूँगा यार ये आइटम कर दो, ठीक है, ये आइटम करके 20 मिनट आइटम बनने में लगेगी, 20 मिनट में खाना खाने में लगाऊंगा, 10 मिनट मैंने स्टार्टिंग में लगा दिए, ठीक है। पौना घंटा हो गया मुझे, आप थोड़ा टोटल का 1 घंटा हो गया, वो आइटम ने वैल्यू क्या दी मेरे को? अगर मैंने सपोज कुलचा खा लिया, मैं अकेला आया हूँ या 2 जने आए, हम 2 जने कुलचे खा के गए, ठीक है, अमृतसर में सबसे ज्यादा कुलचा बिल्कुल मिलता है, बिल्कुल किंग है, मैं तो बोलता हूँ। और 20 मिनट्स लग जाते हैं आराम से, 15 से 20 मिनट एक कुलचे को बनने में। और कुलचा ऐसी आइटम भी नहीं कि आप पहले बना के रख लो, बिल्कुल। वो आपको ऑन द स्पॉट ही बनाना पड़ेगा, बिल्कुल। ओवन में बनेगा, उसमें क्ले ओवन में। 1 घंटा लगा मुझे कुलचा खाने में, क्या वैल्यू जनरेट हुई मेरी? 100 सवा 100 रुपये। बिल्कुल। अब मिठाई मेरे को बनानी है तो मेरा एक बैच कम से कम 10 किलो 15 किलो बड़ा 20 बैच किलो का बनेगा, निकलेगा। बिल्कुल। द प्रोडक्शन यूनिट्स आर बिगर। हाँ, वो अगर आपके पास इतना स्केल है, आपका इतनी डिमांड है कि आपका प्रोडक्शन, अगर मैं जैसे करूँ 10 लेवल पे किलो आप 20 कर किलो, सकते अगर हो। आपका लगता है कि आपको विद इन 6 आवर्स आपका मूव हो जाएगा ये, फिर डेफिनेटली स्वीट्स इज बेटर।
otherwise you say restaurant is better. रेस्टोरेंट इज डेफिनेटली जितना फ्लो रेस्टोरेंट का रहता है, अब स्वीट्स वाली है तो लिमिटेड ही है ना, उसको तो बिल्कुल किसी ने जाना है अगर गिफ्टिंग वगैरह में, तो मैं अगर खाऊंगा तो मैं खाना तो मेरे को रोज खाना है, खाना तो बिल्कुल। मेरे को सुबह शाम रात को खाना ही खाना है, स्वीट्स मेरे को रोज नहीं खानी है। बिल्कुल और आजकल वैसे ही हेल्थ कॉन्शियस बहुत हो गया सब जने। बहुत ज्यादा तो जैसे आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो अगर रेस्टोरेंट में मेरे को 100 पैक्स आ जाते हैं, मुझे उसका वरी नहीं है। अगर 100 पैक्स, यही 100 पैक्स मेरे स्वीट शॉप पे आ जाते हैं तो हो जाता है बहुत क्या ज्यादा। है, बहुत ज़्यादा हो गए। क्योंकि आइटम की वैल्यू का बहुत डिफरेंस है। अगर एक बॉक्स है मेरा, एक बॉक्स भी सेल होता है, मेरा रेवेन्यू आ रहा है 600 700 800 रुपये, वहाँ पे मेरे को 1 घंटा लगाऊंगा, अगर बड़ा टेबल होएगा तो इतना मिलेगा। ठीक अगर है मिनिमम आप लगा लो 4 जने मेरे टेबल पे हैं तो 1 घंटे में मेरा 500-600 रुपये का आएगा। बिल्कुल उधर बनना इकट्ठा ही है, 10 किलो 20 किलो मिठाई इकट्ठी बननी है, एक बॉक्स भी सेल होता है तो मेरा एक बॉक्स पे इतना आ गया। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस, मतलब उसका एमआरपी और इसका एमआरपी के करके थोड़ा सा डिफरेंस है। I was also reading that the consumption in tier 2 cities is even exceeding, or it's also higher than some of the tier 1 cities for the QSR space. मैं ये भी पढ़ रहा था कि इंडिया में tier 2 सिटी में कंजम्पशन इससे भी ज्यादा हो रही है। तो इस स्पेस में आपको ऐसा लगता है कि जब कंजम्पशन इतनी tier 2 सिटीज में बढ़ रही है, what is the next outlet you कि आपको लगता है कि यार tier 2 सिटी में खोलना चाहिए? What is that one location if you have to open one? Right now we have just launched in Jalandhar, so it's been not even 6 months that we have started opened in Jalandhar. So अगर मैं इसी बेल्ट पे फोकस करूँ तो next comes to be in my mind is चंडीगढ़ और महाराष्ट्र। चंडीगढ़ से एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लेते हैं, if you have to build Bansal Sweets from scratch today, it's a very hypothetical question, but say if you have to build one from scratch today, what is the one big difference you feel कि अगर आप आज वो करोगे और पहले आपने नहीं किया था पर आज वो आप कंसिडर करेंगे वो चीज, what would you do differently? जैसे मैं आपको कहूँ कि एमएपी की, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी ना, अभी हमें क्या हो रहा है कि 4-5 स्टोर्स जितने भी हैं सबको अलग अलग लेबर लगानी पड़, 50 बंदे इधर लगे, 50 वहाँ लगे, 50 वहाँ लगे। अगर मेरे को अभी फ्रॉम स्क्रैच इफ आई हैव टू स्टार्ट ना, आई विल ओपन अ न्यू फैक्ट्री, उसी में बेकरी का काम होएगा, उसी में फूड का होएगा, वहाँ से बन के सारी जगह सेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन। क्योंकि आजकल टेक्नोलॉजीज और इतनी इम्प्रूवमेंट्स हो गई है कि आप सेम टेस्ट डिलीवर कर सकते हो। पहले क्यों नहीं हो पाता था? क्योंकि सबको था कि फ्रेश बननी चाहिए, फ्रेश बन के अंदर बनी बाहर बेच दी। लेकिन आज इतनी एडवांसमेंट वगैरह टेक्नोलॉजीज में आ गई है कि आप सेम चीज़ काफ़ी टाइम तक रख सकते हो, टेस्ट सेम रखते हो विदाउट एडिंग एनीथिंग। तो वो चीज़ मुझे लग रहा है कि अगर वो करे तो वायबिलिटी भी, इकोनॉमिकली भी अच्छा रहता हो और एक कंसिस्टेंसी रहेगी उसमें। Say a 24-year-old today, उसको अपना क्लाउड किचन या फिर उसको स्क्रैच से स्टार्ट करना है, they have some kind of experience in this space, in the food business space, but they say they have to open from scratch today. What are the top 3 advices you should give to them कि ये 3 चीजें जरूर कंसीडर करें? Control your wastage. Okay. Look for the minimum rent. अगर तो क्लाउड किचन कर रहे हो उसमें तो रेंट का आएगा नहीं, अगर आप इन हाउस कर रहे हो तो बहुत अच्छा है। अदर देन दैट आई विल एडवाइस कि आप B2B ज़्यादा देखिए। Okay. अगर आपके पास 2-3 वेंडर्स जुड़ जाते हैं जो आपसे मटेरियल लेने को रेडी हैं तो दैट्स अ गुड कॉल, रादर देन कि आप B2C करो। B2C में कस्टमर थोड़ा सा हेसिटेट हो सकता है कि यार आपका मैंने रिकॉग्नाइज नहीं है या मैंने सुना नहीं तो मुझे आपसे लेने में थोड़ा सा डाउट है। तो आप कॉर्पोरेट क्लाइंट्स यू सेड, उनके साथ डील करें। क्लाइंट्स B2B। गिव मी एन एग्जांपल ऑफ दीस क्लाइंट्स, कैसे हो सकते हैं कॉर्पोरेट क्लाइंट्स? जैसे एग्जांपल में आपको एक, हमारे पास नमकीन में भी ऐसा आया था, उनका खुद का ब्रांड था, उन्होंने अपने पाउचेस दिए कि आप हमारे पाउच में अपना मटेरियल बना के। ओके। तो ये होगी B2B होगी ना ये। ठीक है। तो अगर आपको कुछ नया स्टार्ट करना है तो पहले आप ट्राई करिए अगर B2B हो जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जो सेकंड बिजनेस है जिसके साथ आप पार्टनर कर रहे हो उनके पास क्लाइंट बेस है, आपको क्लाइंट जनरेट करने में टाइम लग जाएगा काफ़ी, और कई बार तो इतना टाइम लग जाता है कि बंदे का कॉन्फिडेंस ही खत्म हो जाता है कि यार नहीं हो पा रहा। So you're saying कि इंस्टीट्यूशनल बायर्स के साथ बिजनेस करना स्टार्ट ज्यादा आसान है एज कंपैरेटिव टू गो इनटू द रिटेल कस्टमर मार्केट? वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उनसे कोलैब कर पाते हो कि नहीं। ओके, इट विल टेक टाइम बट आई थिंक हाँ इट इज अ बेटर ऑप्शन। अभी मैंने ये भी बहुत सुना है कि इस बिजनेस में जब भी कोई एंटर करता है तो जो लाइसेंसिंग है एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस आर वेरी स्ट्रिक्ट। I was reading कि in the food business space if you have to open a restaurant bar today in the like say a tier 1 city तो 40 से 45 लाइसेंस आपको चाहिए रहते हैं।
तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज अपने आप में, अगर कोई इंडस्ट्री में एंटर करना चाह रहा है, कितने सारे फूड लाइसेंस, इतने सारे उसको रेस्ट्रिक्शंस करवानी पड़ती हैं. व्हाट आर योर एक्सपीरियंस इन दिस थिंग? उसमें कंसल्टेंसीज मिल जाती हैं, आप किसी एक पर्टिकुलर एजेंसी को हायर कर सकते हो कि ऐसे ऐसे मेरा प्रोग्राम है, तो उसमें वो आपको सारा गाइड कर देंगे. इवन लाइसेंसिंग भी वो काफ़ी करा देते हैं उसमें. पर आपको लगता है ये बहुत ज्यादा है कहीं ना कहीं? डिपेंड करता है कि आपका किस लेवल पे करना चाह रहे हो. अगर अब जैसे वी डोंट डू अल्कोहल्स, तो हमारे वो सब नहीं लगते. नहीं करता. हमारे हार्डली 5 6 7 मैक्सिमम इतने लगते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं लगते. और क्लाउड किचन में आई थिंक क्या क्या रिक्वायरमेंट रहता है? आई थिंक द फर्स्ट वन इज द जीएसटी सर्टिफिकेट. देयर इज जीएसटी और फूड सेफ्टी तो लगेगा ही. जहाँ पे भी Exactly. अगर आपने Fire and food का safety is कर also लिया, there. फायर सेफ्टी लग गया, फूड लग गया, ट्रेड ट्रेड लाइसेंस लाइसेंसेस देयर. या ये सब जो बेसिक लाइसेंसेस है, ये सब लगते हैं. ये so सबसे they are मेन तो वहां पे food का कंपैरेटिवली रहता थोड़ा आसान है, बट इन अ रेस्टोरेंट बार लाइक इन स्पेशली इन टियर 1 सिटीज, देन पुलिस वेरिफिकेशन जगह जगह पे है. आपको हर पॉइंट स्टेप पे आपको पुलिस वेरिफिकेशन करेंगे. इवन द ओनर्स हैव टू गेट अ पुलिस वेरिफिकेशन जस्ट टू ओपन अ रेस्टोरेंट बार. है. एम्प्लॉयज की वेरिफिकेशन भी होती है कि वो आपको रजिस्टर कराना पड़ता है. Okay. आपके नियरेस्ट जो भी पुलिस स्टेशन है वहाँ पे कि आपके ये एम्प्लॉय मेरे पास काम कर रहे हैं, उसकी क्या डिटेल्स है, पीएफ वगैरह हो गया, पीएफ हो गया, ईएसआई, ये सब काफ़ी डिपार्टमेंट्स. अगर हम ट्रेंड्स को देखें जो टीयर 2 सिटी में जैसे कंजम्पशन बढ़ रही है, क्या लगता है आपको कि एक ऐसी आइटम क्या है, अगर आप शुरू करना चाहें तो वो मैं इस आइटम में आगे थोड़ा सा डिमांड या सप्लाई में देखता हूँ कि इस आइटम में पोटेंशियल है? अभी राइट नाउ तो शुगर फ्री जैसे ज़्यादा हेल्दियर ही कंपोनेंट्स. या तो शुगर के सब्स्टिट्यूट जो जो हैं, सपोज वो जैगरी हो गई या और जो भी जिसमें भी आपको लगता है कि स्वीटनर है, तो अगर कस्टमर को शुगर से मूव करना है डायबिटिक के लिए कुछ ऐसा, तो वो वाला काफ़ी क्या लगता है आपको शुगर के बेस्ट ऑल्टरनेटिव्स क्या है इन द मिठाई बिजनेस? स्टीविया, इज देयर एनी अदर? स्टीविया सुना तो देखो, स्टीविया के मैंने नेगेटिव्स ही सुने हैं, पॉजिटिव थोड़े कम ही सुने हैं उसके, क्योंकि डिपेंड्स कि वो आपका ग्लूकोज लेवल बहुत ज़्यादा एकदम से जंप हो जाता है उसको Okay. लेके ना. तो और काफ़ी सारे ऑप्शंस आ रहे हैं आजकल. एक जैसे खजूर की, अगर आपको नेचुरल रखना है. Okay. अब जो शक्कर है, गुड़ शक्कर है, कहने को कहते हैं वो है सेम ही है वो. Okay. अगर ये नहीं कि आपका अगर शुगर फ्री आपको करना है तो आप उसमें शक्कर बेस कर लो या गुड़, नहीं, वो तब भी same स्पाइक है. आपको मिलेगा ही मिलेगा. मिलेगा लेकिन उतना नहीं मिलेगा, Okay. क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म का फर्क होता है. उसका टाइम वो लेट मेटाबोलाइज होती है. जो गुड़ होती है वो रिफाइंड शुगर से लेट मेटाबोलाइज होती है. तो बस वो ही है, मतलब कैलोरी इनटेक वाइज सेम ही है. सेम रहेगा. जो आपको शुगर देगी कैलोरीज, वही आपको वो देगा, गुड़ भी उतना ही देगा. बट ये कि वो थोड़ा बॉडी में आपके जो ब्लड के साथ इंसुलिन जो उसका डिसॉल्व होती है वो लेट होती है. Okay. और जितना लेट हो उतना अच्छा है. सडन डिसॉल्व होएगी वो आपको बॉडी को हार्म करेगी. Okay. अगर आपके हिसाब से रूल ऑफ कैपिटल, जो हम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम देखते हैं, आपके हिसाब से वो क्या जेस्टेशन पीरियड होना चाहिए कि एटलीस्ट कम से कम उतना कोई वेट करे? अगर आज हमें कोई सुन रहा है तो, कि अगर आप अपना रेस्टोरेंट बिजनेस या फूड इंडस्ट्री में एंटर कर रहे हो तो यू हैव टू एटलीस्ट गिव इट दिस मच ऑफ टाइम. जैसे कैलकुलेट तो नहीं किया, बट आई गेस वेटिंग टाइम 2 to 3 years तो होएगा कम से कम. Exactly. So the rule of thumb says around 30 months. So around 4 years you should at least sustain this, because इससे पहले it's too early to judge Yeah. any business. But now let's take one more example. Say I have the money to put in. अब पैसे कितने डालने हैं ये भी अपने आप में बहुत सब्जेक्टिव चीज़ है, because किसी के लिए 1 CR भी कम है to enter this in business. But पंजाब में I believe that frugality in the mindset is there कि यार मेरे पास 10 लाख भी हैं तो भी मैं शुरू करने के बारे में सोच सकता हूँ. But say for the sake of this conversation I have 50 lakh rupees. Okay. What would you suggest कि मैं एक all day social restaurant या कैफे में जाऊं जहां पे there is a diversity in the menu और बहुत सारे customers को मैं डील कर सकता हूं, all day till work, or you should invest in some smaller outlets like say Chinese outlets or South Indian outlets. ऐसे मुझे 2-3 आउटलेट खोलने चाहिए जहां पे मेरा कंट्रोल ज्यादा रहे. आई कैन सी अबाउट द प्रोडक्शन वैल्यू. आई कैन ऑल्सो सी द, अगर यहाँ पे नहीं चल रहा है तो मैं चेंज कर सकूं लोकेशन. व्हाट वुड यू सजेस्ट समबडी इफ दे हैव द मनी टू पुट इन? आई सजेस्ट कि आप अपना पहले जिस शहर में आप करना चाह रहे हो, सिटी को पहले स्टडी करिए. उसमें आप छोटे छोटे कायोस्क रखिए. अगर लेट्स से अपॉर्चुनिटी मिलती है 50 लाख है मेरे पास, अगर और भी कहीं से मैं फंड्स रेज कर सकता हूँ तो रेज करके मैं किसी कंपनी की एजेंसी लूँगा. ठीक है. वो अगर मेरे बजट पे है कि मैं उसके कितने स्टोर्स खोल सकता हूँ, क्या पता मैं छोटे छोटे कियोस्क अगर 2-3 कर लूँ, वो ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगा. रादर देन कि मैं अगर सिंगल स्टोर पे अपने नाम से करूँ, वो ज़्यादा एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. और डाइवर्स
डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। Okay. उतना आप खुद भी ऑक्यूपाइड रहोगे और अपना इतना नहीं मेंटेन कर पाओगे। You're saying कि So, छोटे स्टोर खोलना ज़्यादा छोटे बेटर। स्टोर्स और मेन आइटम, ज़्यादा आइटम्स भी ना करिए। Okay. Okay, cool. Because this example is very good because अगर हम Tier 1 city, especially अगर मैं बैंगलोर में, I was in Bangalore, so वहाँ पे बेने डोसा करके है, या फिर there is also रामेश्वरम कैफे, they are doing very good. They are doing very good. और वो सिर्फ 2-3 चीजों में साउथ इंडियन में स्पेशलिटी करते हैं, but they are having complete control over their dish. फोकस्ड रहता हूँ Exactly. कि मेरे पास ये 3-4 आइटम है, मुझे इसी पे फोकस रहना है, क्योंकि माइंड तो उतना लिमिटेड ही है ना। माइंड वो कह के 20 आइटम को मैनेज करना, मेरे को 3 आइटम को मैनेज करना, डिफरेंस आ जाता है उसमें। तो जितना आपका फोकस्ड रहेगा एक आइटम पे, 2-3 लिस्ट एक लिमिटेड दायरे पे रहेगा ना, उतना आप ज़्यादा बेटर कर पाओगे। What do you think is the percentage of sweets or dessert in a restaurant? Basically लोग क्या सोचते हैं कि रेस्टोरेंट में हम खाना खाने जाए हैं, we are just here to dine, but वो जो मीठा है वो कहीं बाहर जाके खाते हैं। What are you think कि percentage of restaurants में क्या है मीठे का, कि लोग वहाँ पे आके खाते हैं? Because you have significant advantage over here. ज़्यादा इतना नहीं रहता। अगर मेरे को रेस्टोरेंट जा रहा हूँ मैं, तो मैं खाना खाने के लिए जा रहा हूँ, नॉर्थ इंडियन खा लूँगा, इंडियन कॉन्टिनेंटल का कुछ भी खा लूँगा, उसके बाद लास्ट में एक आप लगा लो स्वीट माउथ के लिए या माउथ फ्रेशनर के लिए मैं कुछ भी मीठा है, जैसे गुलाब जामुन हो गया या ब्राउनी होगी, इस टाइप की आइटम मैं मंगवा लूँगा। Do you sell 20% is there या 50% से ज़्यादा है? नो, आई थिंक लेस देन 20। Less than 20. क्योंकि आप एवरेज देखना कि अगर मैंने इंडियन फूड खाया, कोई हम 2 जनों की टेबल है, तो ज़्यादा मैं 1000 का बिल एक्सपेक्ट कर लूँगा, 2000 का कर लूँगा। उस पे अगर ब्राउनी या गुलाब जामुन लेट से खाता, मैंने सपोज थाली मंगवाई, मैंने नॉर्मल, हम 2 जने शेयर कर लिया, एक जने नहीं थाली खाई, 300, 400, 500 रुपये की थाली होगी। उस पर मैंने लेट से कुछ अलग से भी मीठा मंगवा लिया, वैसे तो थाली में आती है बट अलग से भी, तो मैंने 50 रुपये का, 60 रुपये, 100 रुपये, 100 रुपये का देगा, तो गुलाब जामुन 1 पीस या 2 पीस, तो 500 पे मेरे, 500 भी नहीं, अगर आप 50 रुपये का भी तो हार्डली 10% के आसपास ही बनेगा। अगर एक गुलाब जामुन में खा लेता हूँ, 500 रुपये की थाली, 50 रुपये गुलाब जामुन, तो 10% ही बना हार्डली, इतने में बंदा इनफ हो जाता है। तो अगर मैं वहाँ पे रेस्टोरेंट में जा रहा हूँ तो मैं खाना खाने के हिसाब से जा रहा हूँ, मैं कोई मीठा बाय करने के हिसाब से नहीं जा रहा। ठीक है, वो तो एक कॉम्प्लीमेंट्री गुड है कि वो खा लिया तो उसके साथ वो भी खा। ठीक। सो मोस्टली यू से पीपल वहाँ पे खाना ही खाने आएंगे, वो कन्वर्जन कम है बेसिकली इन द डेजर्ट्स। ओके, नाउ वन लास्ट क्वेश्चन आई हैव इज, ऐसा क्या है उस मोतीचूर के लड्डू में? मेरे को मालूम है देसी घी और प्यार तो बहुत सारा है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट क्या ऐसा है कि वो इतना बेस्ट सेलर और आज इतना ट्रस्टफुल एक ब्रांड बना हुआ है? जो हमारे कस्टमर्स का जो फीडबैक वगैरह है, जो वो हमें बहुत हेल्प करते हैं। अब 20 साल पहले, 30 साल पहले जब स्टार्ट हुआ है बिजनेस, आई डोंट नो तब कैसा टेस्ट था, लेकिन बाय द टाइम जो कस्टमर्स ने इम्प्रूवमेंट्स वगैरह बताई है, कस्टमर का फीडबैक बहुत मैटर करता है। आप नो डाउट बहुत अच्छा बना रहे होगे उसके बाद, लेकिन जो कस्टमर आपको गाइड कर सके, आपका एक माइंड चल रहा है, आपने कस्टमर 1000 माइंड है, तो कई जनों की सलाह बहुत काम आती है कि यार इसमें ऐसे नहीं, ऐसे करके देखो। फीडबैक मैटर्स और चेंज होते रहते हैं टाइम टू टाइम। उसके बाद जो हमारे ग्रैंडफादर, उनका आशीर्वाद काम आता है, कि बड़े भगवान का आशीर्वाद काम आता है कि वो ऊपर से देख रहे हैं, वो करा रहे हैं सब कुछ। My team is telling me it is time, so let's wrap it up. ऐसा कुछ और आपको लगता है जो हमने बात करनी चाहिए, जो हमने नहीं की? बस मैं यही कहूँगा कि जैसे आपसे डिस्कस किया कि कोई नया इस बिजनेस में आना चाह रहा है, पहले तो आप देखिए, अगर तो वहाँ पे नहीं है डिमांड, सप्लाई नहीं है, फिर तो डेफिनेटली करिए। अगर आपको लगता है ऑलरेडी अबंडेंस सप्लाई है, फिर बेटर है कि कोई एजेंसी वगैरह देख लीजिए, वो ज़्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके देगी इस बिजनेस में। आई होप हमने कुछ ऐसा टॉपिक कवर किया हो कि अगर कोई आज हमें देख रहा है तो उसे क्लैरिटी मिल सके। But let's see how we go about this one. It was a pleasure hosting you, Sahil. Thank you so much. If you like the content you saw, please consider subscribing, because A, it will help us, it will cheer our team to make some good quality content, and B, why not? It's free. It only takes a second. See you in the next one.